हेलो फ्रेंड्स। तो आज पढ़ने वाले हैं लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। कल जो आपको मैंने पढ़ाया था वो पढ़ाया था इंट्रोडक्शन ऑफ बायोलॉजी एंड इट इज ब्रांच। तो स्टूडेंट आज जो पढ़ने वाले हैं वो है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। जो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है वो 8 नंबरिंग पे है। तो आपको बता दें कौन से 8 नंबर है। सबसे पहला जो 8 नंबर है वो है एटॉमिक लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन नंबर जो फर्स्ट है वो है एटॉमिक एटॉमिक आर सब एटॉमिक लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन। दूसरी जो है वो है मॉलिक्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। जो नंबर तीसरा है वो है सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन। जो नंबर तीसरा है वो है सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। जो नंबर है चौथा वो है टैक्सोनॉमिक लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। टैक्सोनॉमिक लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन। और जो पांचवा है वो है पॉपुलेशन। पॉपुलेशन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। और जो छठा है वो है कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन। कम्युनिटी लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। उसके बाद चलते हैं आगे। इससे पहले मैं बोर्ड को साफ कर लूं। सातवां नंबर है वो है इकोलॉजिकल लेवल ऑफ इकोलॉजिकल सिस्टम या इकोलॉजिकल लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। जो नंबर है सातवां इकोलॉजी
सिस्टम, और जो एंड उसके बाद है नंबर 8वां, वो है बायोस्फीयर। बायोस्फीयर, तो ये थे 8 लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो ए टू जेड वन बाय वन आपको सिखाते हैं। पहले एटॉमिक लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, उसके बाद मॉलिक्यूलर, उसके बाद सेलुलर, उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन, कम्युनिटी, पॉपुलेशन, उसके बाद इकोलॉजी, सिस्टम, बायोस्फीयर, सारा ए टू जेड आपको मैं सिखाता हूँ। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें, और लाइक नहीं वीडियो को किया है तो लाइक कर दें। चलते हैं आगे, आपको सिखा रहा हूँ। पढ़ते हैं, सबसे पहले जो आता है वो है एटम। उसके बाद आता है मॉलिक्यूलर। मॉलिक्यूल, उसके बाद आते हैं मैक्रोमॉलिक्यूल्स। मैक्रोमॉलिक्यूल, उसके बाद आते हैं मिनी मॉलिक्यूल्स। मिनी मॉलिक्यूल्स, मिनी मॉलिक्यूल के बाद आता है सेल। सेल के बाद जो आता है वो आता है टिश्यू। टिश्यू, टिश्यू के बाद आता है आर्गन। आर्गन के बाद जो बनता है वो बनता है आर्गन सिस्टम। आर्गन सिस्टम, आर्गन सिस्टम के बाद जो बनता है वो बनता है पॉपुलेशन। पॉपुलेशन, पॉपुलेशन के बाद जो बनता है वो बनते हैं कम्युनिटी। कम्युनिटी के बाद जो बनता है वो बनता है बायोस्फीयर। तो ये थे जो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो दोस्तों, एटम्स, सब एटमिक एंड एटमिक लेवल्स, तो पढ़ेंगे एटम्स के बारे में। एटम्स, इट इज स्मॉलेस्ट पार्टिकल of any elements or metals. It is of any elements। तो एटम्स के जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स से जो सब एटमिक हैं, वो सब एटमिक जो है वो 3 है। सबसे पहला है प्रोटॉन,
उसके बाद है न्यूट्रॉन, उसके बाद है इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन दोनों एक साथ होते हैं, कंबाइन होते हैं। इट इज कंबाइन एंड इलेक्ट्रॉन जो होता है वो आउटर ऑफ शेल होता है। आउटर ऑफ शेल, शेल्स। तो इलेक्ट्रॉन जो होता है वो आउटर ऑफ शेल्स होते हैं। तो जो एलिमेंट्स होते हैं, जो छोटे छोटे एलिमेंट्स होते हैं, जो एलिमेंट्स है एटम्स के, जो सारे एलिमेंट्स है वो कितने हैं? 96 एलिमेंट्स है। 96 एलिमेंट्स से जो 16 एलिमेंट्स है बायो एलिमेंट्स, 16 इसमें से 96 में से 16 बायो एलिमेंट्स है। बायो एलिमेंट्स है। ये बायो एलिमेंट्स कौन से हैं ये आगे पढ़ते हैं। बोर्ड को पहले साफ करते हैं। कैल्शियम के बाद है पोटेशियम। जो हमारी बॉडी का मैश होता है वो ऑक्सीजन का कितना होता है? 65%। जो कार्बन होती है वो 18%। जो हाइड्रोजन होती है 10%। जो नाइट्रोजन होती है वो 3%। एंड जो कैल्शियम होती है वो होती है 2%। एंड जो पोटेशियम होती है वो होती है 1%। और ये जो सारा परसेंटेज बनेगा वो 99 बनेगा। तो ये 99 इसलिए बना को हमारी जो बॉडी है उसका जो मैश है वो 99% इस एलिमेंट से बना हुआ है। बाकी जो 1% है उसमें से सोडियम आ गया, मैग्नीशियम आ गया, जिंक आ गया, आयरन आ गया एंड अदर आगे जो भी है वो कितने हैं? 1%। तो ये हमारे बायो एलिमेंट्स हैं। चलते हैं आगे। जो इसके बाद है वो है मॉलिक्यूलर लेवल। मॉलिक्यूल लेवल, मॉलिक्यूल लेवल यही होता है कि एक हाइड्रोजन है, एक ऑक्सीजन है, ये एलिमेंट्स हैं। कभी भी ये इंसान की बॉडी में, हमारी बॉडी में कभी भी ये आइसोलेट कभी भी नहीं रहते, कभी भी आइसोलेटेड नहीं रहते। ये एक दूसरे के साथ कंबाइन होते हैं, ये एक दूसरे के साथ कंबाइन होते हैं। तो ये कोवलेंट बांध भी बना सकते हैं और आयनिक बांध भी बना सकते हैं। जैसा भी हो, तो ये आयनिक एंड कोवलेंट कोवलेंट बांध बना सकते हैं। जो मॉलिक्यूल्स है उसके दो मेन
लेवल से। एक है मैक्रो मॉलिक्यूल्स, दूसरा है मिनी मॉलिक्यूल्स। तो चलते हैं आगे और मैक्रो और मिनी मॉलिक्यूल्स दोनों स्टार्ट करते हैं पढ़ते हैं। माइक्रो मॉलिक्यूल्स। माइक्रो मॉलिक्यूल्स, माइक्रो मॉलिक्यूल्स कौन से हैं? माइक्रो मॉलिक्यूल्स जैसे वाटर है, यह एक माइक्रो मॉलिक्यूल्स है। माइक्रो मॉलिक्यूल्स मीन्स के समाल, जिसके वजन, जिसके वेट समाल हो उसको बोलते हैं माइक्रो मॉलिक्यूल्स। तो वाटर हो गया, उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, उसके बाद ग्लूकोज हो गया। ग्लूकोज का फार्मूला H12O6, ये है ग्लूकोज का फार्मूला। ये थे माइक्रो मॉलिक्यूल। अब चलते हैं मैक्रो मॉलिक्यूल की तरफ। उसके बाद है मैक्रो मॉलिक्यूल्स। मैक्रो मीन्स लार्ज, वही मॉलिक्यूल्स जिसकी साइज, जिसका वेट लार्ज हो उसको बोलते हैं मैक्रो मॉलिक्यूल्स। फॉर एग्जांपल प्रोटीन है, प्रोटीन है, स्टार्च है, स्टार्च एक कार्बोहाइड्रेट है। उसके बाद है लिपिड, यह जो है यह है मैक्रो मॉलिक्यूल्स। तो मैक्रो मॉलिक्यूल्स जिसके वेट ज्यादा हो, जिसकी वेट ज्यादा हो उसको बोलते हैं मैक्रो मॉलिक्यूल्स। तो चलते हैं अगले स्टेप के तरफ। अब जो नेक्स्ट लेवल है वो है ऑर्गेनेलीज और सेल लेवल। ऑर्गेनेलीज कौन से है? ऑर्गेनेलीज जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है, माइटोकॉन्ड्रिया है, राइबोसोम्स है, गोल्जी अपैरेटस, अपरेट्स, ये सारे जो ऑर्गेनेलीज है, ये सारे, ये तीन जो ऑर्गेनेलीज है ये कंबाइन होके सेल बनाते हैं। जो माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन है वह सेल्यूलर रेस्पिरेशन। ये जो सेल होते हैं उसमें माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन होता है कि सेल्यूलर रेस्पिरेशन फंक्शन करना। जो राइबोसोम्स होते हैं वो बनाते हैं प्रोटीन, प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं राइबोसोम्स। और जो गोल्गी बॉडी है वो कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट करते हैं। एक जो गोल्गी बॉडी है वो एक दूसरे को मिलाते हैं। जो कंपोनेंट है उसको कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट है उसको मिलाते हैं। यह गोल्गी अपैरेट्स का काम। यह थे ऑर्गेनेल्स एंड सेल लेवल। सेल लेवल जब ऑर्गेनेल्स मिलते हैं तो सेल बनता है। जब सेल बनते हैं, जब सेल बनते हैं उसके बाद जब एक दूसरे में सेल बनने के बाद वो बनता है आगे टिश्यू। तो आगे बढ़ते हैं टिश्यू लेवल। तो टिश्यू लेवल पढ़ते हैं आगे। अब है टिश्यू लेवल।
टिश्यू लेवल। तो जब सेल्स कंबाइन होते हैं तो बनता है टिश्यू। जब सारे सेल्स कंबाइन होते हैं तो एक बनता है टिश्यू। कौन से टिश्यूज होते हैं? जैसे कि नर्व टिश्यू है। टिश्यू के टाइप कौन से है? जैसे नर्वस है, नर्वस टिश्यू, नर्वस टिश्यू। उसके बाद मस्कुलर टिश्यू। जब नर्वस टिश्यू कंबाइन होते हैं तो एक बनाते हैं ऑर्गन। उस ऑर्गन का नाम क्या है? ब्रेन। जो हमारा ब्रेन है वो किस चीज से बना है? नर्वस टिश्यू से। और जो हमारे मसल्स होते हैं, जैसे ये मसल्स है, और हमारे जो भी मसल्स होते हैं वो मस्कुलर टिश्यू के बने होते हैं। तो ये थे टिश्यू के टाइप। और जब टिश्यू एक दूसरे के साथ कंबाइन होते हैं वो बनाते हैं एक ऑर्गन। उस ऑर्गन का नाम क्या है? ब्रेन, हार्ट, ऐसे ऑर्गन बनाते हैं। तो चलते हैं आगे ऑर्गन लेवल के। अब जो लेवल है वो है ऑर्गन लेवल। ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम। ऑर्गन ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम। ऑर्गन, कौन से ऑर्गन होते हैं? दो, इस जमीन पे दो ही ऑर्गन सिस्टम है। कौन से? एक एनिमल एंड प्लांट्स। जो प्लांट्स है उसके खास ऑर्गन्स नहीं है, लेकिन जो एनिमल्स है उसके खास ऑर्गन है। कौन से है? ब्रेन है, लंग्स है, लिवर है, आईज है। ये कौन से है? ये एक ऑर्गन है। लेकिन प्लांट्स के कौन से ऑर्गन है? जैसे कि फ्लावर हो गया, फ्लावर हो गया, लीफ हो गई, एंड स्टीम हो गया, रूट हो गई, रूट्स हो गई, एक्सेट्रा। ये है प्लांट्स के ऑर्गन। तो ये ऑर्गन मिला के एक प्लांट बना दिया। तो उसके बाद है एनिमल्स। एनिमल्स के कौन से ऑर्गन है? एनिमल्स के हैं जैसे हमारी हार्ट हो गई, ब्रेन हो गया, लंग्स हो गए, उसके बाद किडनी हो गई, उसके बाद लिवर हो गया। ये ये सारे मिला के क्या बनाते हैं? ये सारे ऑर्गन्स है। तो ऑर्गन जब मिलते हैं तो क्या बनता है? ऑर्गन एक सिस्टम। जैसे इंसान है, जानवर है, वो सारे उसके ऑर्गन मिलके एक ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। जब एक ऑर्गन सिस्टम बनता है उसको क्या बोलते हैं? ऑर्गन सिस्टम बनने के बाद ऑर्गेनिज्म बनता है। ऑर्गेनिजम्स, फॉर एग्जांपल ह्यूमन, एनिमल, एनिमल, उसके बाद एनिमल, ह्यूमन, फॉर एग्जांपल कोई भी ह्यूमन है, जैसे एनिमल लाइन है, लाइन है। जब ऑर्गेनिज्म मिलके क्या बनाते हैं? है वो मिलके एक बनाता है पॉपुलेशन। पॉपुलेशन, जब पॉपुलेशन मिलके बनाती है कम्युनिटी।
जब कम्युनिटी, मुख्तलिफ कम्युनिटी मिलके क्या बनाती है? बायोस्फीयर। तो जो हम रह रहे हैं, आप रह रहे हैं, इसको बोलते हैं बायोस्फीयर। यह धरती, इसको बोलते हैं बायोस्फीयर। बायोस्फीयर से मिलती है कम्युनिटी, कम्युनिटी पॉपुलेशन, पॉपुलेशन ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिज्म के बाद आर्गन सिस्टम, आर्गन सिस्टम बनता है ऑर्गेनिज्म से, ऑर्गन से, ऑर्गन बनते हैं टिश्यू से, टिश्यू बनते हैं सेल से, सेल बनता है मॉलिक्यूल से, और मॉलिक्यूल बनते हैं, सेल बनते हैं ऑर्गेनेली से, ऑर्गेनेली बनते हैं मॉलिक्यूल से, मॉलिक्यूल बनते हैं एटम से। तो यह सारा था, आपको मैंने बता दिया है। अगर यह समझ में आया है तो वीडियो को लाइक कर दें एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक धन्यवाद। थैंक यू सो मच।